बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम देखेंगे कंपाइलिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नोन एज कंपाइलिंग। सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्टिंग करने का जो प्रोसीजर है, कन्वर्ट करने का प्रोसीजर है, उसे हम कंपाइलिंग कहते हैं। और इसमें दो टर्म्स यूज हो रही हैं, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए प्रोग्राम, उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और ऐसा प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। The program save with .cpp extension contain the statement of C++ language। Okay। जो C++ लैंग्वेज में लिखा जाता है प्रोग्राम, उसकी जो फाइल सेव होती है वो .cpp एक्सटेंशन से सेव होती है। कल हमने एक प्रोग्राम किया था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने ये देखा भी था कि हमने जब उसकी फाइल को सेव किया था तो हमने किस तरह सेव किया था, उसकी एक्सटेंशन .cpp के साथ। ठीक है। हर फाइल की, जो भी आपके कंप्यूटर में फाइल सेव होती है, उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसकी एक्सटेंशन DOC है, .DOC। एक्सेल की .XLS। इसी तरह जो C++ का प्रोग्राम है उसकी .cpp एक्सटेंशन होती है। इट इज़ नोन एज सोर्स कोड। इसे सोर्स कोड कहा जाता है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। दिस सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। जो सोर्स प्रोग्राम है वो कंप्यूटर के पास डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। A compiler convert the source program into object program। कंपाइलर क्या करता है, वो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में वो कन्वर्ट करता है। जैसे executing a C++ program। पहले compiling था, then executing। The process of running an executable file is known as executing। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको रन करने का जो प्रोसेस है उसे एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन से होते हैं? जो हम कंपाइलर से वो कंपाइल करवा लेते हैं, कन्वर्ट करवा लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, तब वो फाइल एग्जीक्यूट होती है। The C++ program can be executed after compiling and linking। ठीक है। जो C++ प्रोग्राम है वो कंपाइलिंग और लिंकिंग के बाद एग्जीक्यूट होता है। कंपाइलिंग हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर लिया। लिंकिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया हमने लास्ट वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि उसमें हम हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे थे। cp iostream.h, phoneio.h। ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कर रहे थे, हम अपने प्रोग्राम को लाइब्रेरीज फाइल के साथ लिंक कर रहे थे ताकि हम उसके जो फंक्शन है, जैसे कल हम जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने मैं phoneio नहीं लगाया था। ठीक है। वो फाइल नहीं लिंक की थी, तो उसका क्या एरर आया था, उसने जो उसके फंक्शन थे क्लियर स्क्रीन और गेट सेट, उसने दोनों के एरर के फंक्शन मिले नहीं, इसलिए लिंक करना जरूरी होता है। The program must be loaded into the memory टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है। जो हमारा C++ का प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी में लोड होना ज़रूरी है। अगर वो मेमोरी में लोड नहीं होगा वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। देन है डीबगिंग। डीबगिंग ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाए तो उसे बग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग इज नोन एज डीबगिंग। जो हमारा प्रोसेस है एरर को ढूंढना और उसके ख़त्म करना, उसे डीबगिंग कहते हैं। ठीक है। तीन टाइप्स के एरर होते हैं हमारे पास, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर देखते हैं क्या होता है। A collection of rules for writing program in a programming language is known as syntax। हर लैंग्वेज के कुछ रूल होते हैं, जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ी है आप लोगों ने, ठीक है, उसके भी कुछ रूल हैं। उसमें आप लोग रूल क्या है उसके, सेंटेंस। ठीक है। कि पास्ट सेंटेंस में ये वाली फॉर्म लगेगी वर्ब की, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगेगी, उसके बाद इज आर एम लगेगा, वाज वर लगेगा। ठीक है। ये बेसिकली रूल्स थे इंग्लिश लैंग्वेज के। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल होते हैं, और अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। जो हमारे पास C++ या कोई भी लैंग्वेज के रूल होते हैं उसे सिंटैक्स कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज रूल, जितने भी प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट है वो इस रूल को फॉलो करके ही लिखनी पड़ती है, अदरवाइज एरर आ जाता है।
Syntax error is a type of error that occurs when an invalid statement is written in program. ठीक है, सिंटैक्स एरर कब आता है? जब हम कोई अनवैलिड स्टेटमेंट दे रहे हैं, लाइक हम उसके रूल को फॉलो ना करें, ठीक है, तो वो सिंटैक्स एरर आ जाता है। द कंपाइलर डिटेक्ट सिंटैक्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज। कंपाइलर जो है हमारा वो इसको डिटेक्ट भी कर लेता है और एक आपको एरर मैसेज दे देगा कि क्या एरर है, किस जगह पे एरर है, ठीक है। Again, causes of syntax error. The statement terminator is missing at the end of the statement. ठीक है, पहला वजह क्या हो सकती है एरर की? आपने कल जो लास्ट वीडियो थी उसमें देखा होगा कि हमने क्या किया था। हमने जो वाइड मेन के बाद जितने भी वो लाइंस लिखी थी उसमें हर लाइन के बाद सेमी कोलन डाला था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि लाजमी डालना है, ठीक है। सेमी कोलन जो डाला था उसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, और अगर वो मिस हो जाए देन हमारा सिंटैक्स एरर आ जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि वो सेमी कोलन जो है वो हम किसी लाइन के लास्ट पे ना डालें तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। दूसरा क्या आता है कि मिसप्लेस कीवर्ड। कीवर्ड भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं सिस्टम के लैंग्वेज के, उसको कीवर्ड्स कहा जाता है। तो अगर उसकी मिसप्लेसिंग हो जाए देन सिंटैक्स एरर आ जाएगा। एनी ऑफ द डिलिमिटर्स इज मिसिंग। डिलिमिटर्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। डिलिमिटर्स क्या होता है कि वाइड मेन के बाद जो हम वो कर्ली ब्रेसेस डालते हैं, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, से डिलिमिटर्स कहते हैं। अगर उनमें से कोई मिस हो जाए देन सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल एरर। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। ये ऐसा एरर होता है जो प्रोग्रामर के लॉजिक गलत होने पे आता है, ठीक है। A statement with logical error may produce unexpected and wrong result in the program. ठीक है, कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें लॉजिकल एरर जब आता है तो फिर हमारा कंपाइलर उसको डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि हम उसका क्या मसला होता है, उसकी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो अनएक्सपेक्टेड और रॉन्ग आ जाता है, गलत रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। लॉजिकल एरर आर डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट दिस एरर। लॉजिकल एरर जो है वो फाइंड करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि कंपाइलर जो है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास causes of logical error. Using the wrong condition is in programs such as return a less than 5 instead of a greater than 5, ठीक है। कि आपने ये लॉजिकल एरर है कि आपने लिखना ये था कि ए ग्रेटर देन 5, लेकिन आपने लिख ए लेस देन 5 दिया, तो इसका जो रिजल्ट है वो सारे का सारा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी मैं सिंपल वर्ड में आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें हमने कहा है कि जो हमारे स्टूडेंट के मार्क्स है अगर तो 40 से कम है तो फेल कंसीडर करें, अगर 40 से अबव है तो पास कंसीडर करें। लेकिन हम लॉजिक उसकी गलत लगा देते हैं, तो हम क्या कहते हैं ए जो है लेस देन, जब 40 हो तो पास कंसीडर करें, एक ग्रेटर देन 40 हो तो फेल कंसीडर। ये बेसिकली लॉजिकल एरर है। तो इसमें क्या होगा कि रिजल्ट जो है वो बिल्कुल उल्टा आएगा। जो स्टूडेंट पास होंगे उनको वो फेल कर देगा, जो स्टूडेंट फेल होंगे उनको पास कर देगा। दूसरी कंडीशन भी आती है कि आपने मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लगा दिया। नेक्स्ट है रन टाइम एरर। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज रन टाइम एरर। ठीक है, ऐसा एरर जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आए उसे रन टाइम एरर कहते हैं। इट कॉज व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट the computer to execute an illegal operation such as dividing a number by zero। ये कब आती है? जब हम कंप्यूटर को कोई इलीगल ऑपरेशन करने को कहते हैं, ठीक है। वो इलीगल ऑपरेशन क्या हो सकता है कि हम कहें कि कोई नंबर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा क्योंकि किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। The runtime errors are detected and displayed by the computer during execution। ठीक है, रनटाइम एरर भी कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है और उसका भी मैसेज शो करता है। रनटाइम एरर कुछ रनटाइम एरर ऐसे होते हैं जिनका कंपाइलर मैसेज बकायदा जैसे सिंटैक्स एरर का मैसेज है वैसे मैसेज शो करता है। लेकिन कुछ जो हमारे पास रनटाइम एरर ऐसे भी होते हैं जिसपे वो मैसेज शो नहीं करता बल्कि प्रोग्राम की आउटपुट ही नहीं शो करता, ठीक है। अब हमने तीन तरह के एरर देखे हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। इसकी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल करके दिखाता हूँ टर्बो C++ पे, ठीक है, जिसपे हमने कल प्रोग्राम लिखे थे।
हम पहले प्रोग्राम लिखते हैं और उस पे आपको ये तीनों एरर एक दफ़ा क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरह का एरर हो सकता है और उसकी क्या आउटपुट आएगी। हमारा टर्बो सी प्लस प्लस ओपन होता है, तो देन हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने पुरानी जो वीडियोस थी जो मैंने सेंड की थी प्रीवियस लेक्चर्स वो आपने देखे होंगे। मंडे को इंशाल्लाह हमारे ऑनलाइन सेशन भी होगा 15 को, तो उसमें आप लोगों का एक छोटा सा क्विज भी होगा इस जो प्रीवियस लेक्चर उनके रिलेटेड। तब सी प्लस प्लस ऑन हो चुका है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल सा। न्यू फाइल ऑलरेडी ओपन है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ सिंटैक्स एरर कौन सा होता है। पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ये भी जो हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ ये लिंकिंग है। ये डिलीमीटर्स, ठीक है, जिसकी बात हमने ऊपर लेक्चर में की है। अब इस क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन मैंने लगाया, ठीक है, उसमें मैंने अब सी आउट का सिंपल फंक्शन लगाता हूँ। ठीक है, सिंटैक्स एरर हमने पहले क्या देखा था कि अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर ये देखे वो मिस हो जाए, ठीक है। ये अब ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगे हैं, इनमें से अगर कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस हो जाए देन हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा। ये देखें, ये क्या है, ये सिंटैक्स एरर आ गया। उसने बता भी दिया आपको कि स्टेटमेंट जो है वो मिसिंग कर रहा है, क्या चीज़ मिस कर रहा है, सेमी कॉलन, ठीक है। और लाइन नंबर 6 पे वो कह रहा है, तो लाइन नंबर 6 का मतलब बेसिकली मतलब ये का होगा। अब अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट अक्सर परेशान हो जाते हैं कि लाइन नंबर उसने 6 का है, लेकिन जो एरर है वो लाइन नंबर 5 पे। लाइन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, ये देखो, ये जो है ये लाइन नंबर आ रही है, ये कॉलम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो, स्टेटमेंट टर्मिनेटर किधर मिसिंग है, 5 पे, लेकिन एरर वो किसका दे रहा है, 6 का, यानी कि इस लाइन का। तो इसका ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं देन वो कंसीडर करते हैं कि लाइन ख़त्म हो गई है। अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर ना लगाओ वो यही कंसिडर करता है कि लाइन ख़त्म नहीं हुई, वो इसके बाद जो है वो इसको कंसिडर कर रहा है, ठीक है। इसलिए वो एरर जो 6 पे आ रहा है। अब इसको एरर को ख़त्म करते हैं, ये हमने सेमीकोलन लगा दिया। दूसरा हमारे पास एरर आया था कि हम अगर कोई कीवर्ड को रॉन्ग मिसप्लेस कर दें या कीवर्ड रॉन्ग लिखते हैं। अब सी आउट के स्पेलिंग आपको पता है COUT है, लेकिन मैं इधर क्या कर देता हूँ COUT लगा देता हूँ। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक सिंटैक्स एरर होगा। ये देखिए, ठीक है, इसने अनडिफाइंड सिंबल कह दिया कि इस तरह का कोई सिंबल हमारी सी प्लस लैंग्वेज में डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको भी ख़त्म कर दिए। अब एरर क्या आ सकता है, एक लास्ट एरर जो हमने सिंटैक्स एरर पढ़ा कि हम डिलिमीटर्स मिस कर दें, ठीक है। तो ये एक मिनट डिलिमीटर ये मिस कर दिए। देन अब इसको कंपाइल करते हैं, देन फिर वो एक एरर दे दिया उसने कि उसने बता दिया कि जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है वो मिसिंग कर रहा है ये वाले सिंबल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल लिखा। अब जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा और सिस्टम प्रोग्राम जो हमारा वो रन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आउटपुट उसकी आ गई। नेक्स्ट हमने बात की थी लॉजिकल एरर की, ठीक। लॉजिकल एरर में मैंने आपको बताया था कि लॉजिक जब गलत हो, जो एग्जांपल दिया उसको मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट। इंट क्या होता है, बेसिकली ये इंटीजर। जब हमने किसी वेरिएबल में नंबर वैल्यू स्टोर करवानी हो 1 2 3 सो ऑन, तो हम उसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर लेते हैं, ठीक है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डाटा टाइप डिटेल से।
ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इंट ए ले लिया। ए में मैंने वैल्यू रख दी है, ऊपर ही कर देते हैं। ए में मैंने वैल्यू रखी है 35। ठीक है, या 31 रख दी। ठीक है, अब जो हमारा बोर्ड का रूल है, ठीक है, उसके मुताबिक जो 33% से अबव वाला स्टूडेंट होता है, ठीक है, 33% या उससे अबव वाला स्टूडेंट पास होता है, उससे नीचे वाला फेल होता है। ठीक है, इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं। अब क्या हुआ कि इसमें अब मैंने ये जो लॉजिक लगाई है वो रॉन्ग लगाई है, कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन हो 33 से। ठीक है, ये भी लॉजिक यहाँ पे ये लगनी चाहिए थी। ठीक है, कि 33 से ग्रेटर देन हो तो वो क्या उसको करे, पास कंसिडर करे, और अगर उससे कम हो तो फेल कंसिडर करे। लेकिन यहाँ इसके बजाय हमने लॉजिक ये वाली लगा दी कि अगर 33 से कम हो तो पास कंसिडर करे, 33 से ज़्यादा हो तो फेल कंसिडर करे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, देन रन करते हैं। एक एरर है, उसको देख लेते हैं कौन सा एरर है। अच्छा, ये देखें, ये भी एरर आपको पता चल गया, गलती से हुआ है लेकिन चलें, एग्जाम्पल आपको पता चल गई, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो सी आउट हमने जो सी आउट दूसरा लिखा था उसका सी जो था कैपिटल था। ठीक है, तो इसलिए उसने उसको भी एरर दे दिया। इस टाइप का एरर जो है वो भी सिंटैक्स एरर है। अब हमारे ए के मार्क्स कितने थे, 31, वो फेल कंसिडर होने चाहिए थे, लेकिन इसने क्या किया, उसका जो रिजल्ट है वो पास आया। ठीक है, तो बेसिकली ये था लॉजिकल एरर, जो कि लॉजिक गलत होने की वजह से लगा है। अब रन टाइम एरर क्या है कि हम ए को ले लेते हैं 10, कॉमा एक और वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू हमने ले ली 0। अब एक इधर और वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे हमने जब एल्गोरिथम किया था तो उसमें हमने क्या किया था, दो वेरिएबल लिए थे, उनको वैल्यू दी थी, फिर एक सम का वेरिएबल लिया था, उसमें रिजल्ट शो करवाया था। तो इसी तरह इसमें मैं कर सकता हूँ a/b। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट करवाता हूँ रिजल्ट को। तो इसको जब हम सी आउट करवाएंगे तो वो इसको शो ही नहीं करेगा। ठीक है, ये देखें, उसने उसका रिजल्ट ही शो नहीं किया क्योंकि ये एक रन टाइम एरर था। ठीक है, इस तरह आपको, अब आपने तीनों एरर की प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, अगर आपको कोई एरर है तो आपको पता होना चाहिए कि रन टाइम एरर है, सिंटैक्स एरर है या लॉजिकल एरर है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।